नमस्कार कक्षा 10वीं वाले छात्र, जल्दी से अपना सामाजिक विज्ञान का पूरक परीक्षा का पेपर देख लीजिएगा। इस पेपर का पूर्णांक 75 अंकों का होने वाला, समय 3 घंटे का, और ये पेपर आपकी परीक्षा में हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में आने वाला है। और इस क्वेश्चन पेपर में टोटल यहाँ पर 23 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। आपको इस क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो इस क्वेश्चन पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन दिया, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से उपभोक्ता आधारित उद्योग है। तो इसमें आपको राइट आंसर ए वाला चीनी उद्योग आपको लगाना है। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा, भारत का प्रमुख परिवहन साधन है, तो कौन सा है ये आपको बताना होगा। इसका आंसर आप लगा लीजिएगा। इसमें आपको राइट आंसर ए वाला सड़क परिवहन आपको लगाना है। अब आपका तीसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा, जनरल डायर का संबंध किस घटना से है, तो इसमें आपको राइट आंसर सी वाला जलियांवाला बाग हत्याकांड आपको लगाना है। अब आपका चौथा क्वेश्चन देख लीजिएगा, ग्रामीण स्तर पर स्वशासन की इकाई है, तो कौन सी है ये आपको बताना होगा। इसका आंसर आप लगा लीजिएगा। इसमें आपको राइट आंसर ए वाला ग्राम पंचायत आपको लगाना है। अब आपका पांचवा क्वेश्चन देख लीजिएगा, जीडीपी का पूरा नाम क्या है, तो इसमें आपको राइट आंसर यहाँ पर लगाना होगा ए वाला सकल घरेलू उत्पाद। अब आपका छठा क्वेश्चन देख लीजिएगा, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है, तो इसका आंसर आप लगा लीजिएगा। इसमें आपको राइट आंसर डी वाला उपरोक्त सभी आपको लगाना है। अब इस क्वेश्चन पेपर का हमारा अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, जिसमें क्या करना, आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के रिक्त स्थान पूछे जाने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया, ग्राम स्वराज की अवधारणा खाल्टन की देन है, तो पहले क्वेश्चन में आपको लिखना होगा महात्मा गांधी। अब आपका यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठोस पदार्थों को तरल अवस्था में परिवर्तित कर खाल्टन द्वारा ले जाया जाता है, तो इसका आंसर आप लगा लीजिएगा। दूसरे क्वेश्चन में आपको लिखना होगा पाइप लाइनों आपको दूसरे क्वेश्चन का आंसर लगाना होगा। अब आपका यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन खाल्टन में शुरू हुआ, तो इसका आंसर आप लगा लीजिएगा। तीसरे क्वेश्चन में आपको लिखना होगा 1942। अब आपका चौथा क्वेश्चन देख लीजिएगा, खाल्टन दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, तो इसमें आपको लिखना होगा भारत आपको लिखना है। अब आपका यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन देख लीजिएगा, 100 दिनों की रोजगार योजना को खाल्टन कहा जाता है, तो इसमें आपको लिखना होगा मनरेगा कहा जाता है। अब आपका 6 वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, नगर निगम का प्रमुख खाल्टन कहलाता है, तो इसमें आपको लिखना होगा मेयर कहलाता है। ठीक है, मेयर आपको लिखना है। अब इस क्वेश्चन पेपर का हमारा अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, जिसमें क्या करना, आपको सही जोड़ी का मिलान करना है। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर की सही जोड़ी पूछी जाने वाली है, तो यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। चिपको आंदोलन, तो इसमें आपको लिखना होगा वन कटाई रोकथाम, और दूसरा आपका दिया है राष्ट्रीय राजमार्ग, तो इसमें आपको लिखना होगा केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। तीसरा आपका दिया है नेपोलियन की हार, तो इसमें आपको लिखना होगा 1815, और चौथा आपका दिया है हिंद स्वराज, तो इसमें आपको लिखना होगा 1909। पांचवा आपका दिया है, पांचवी में आपको लिखना होगा पशु रोग आपको लिखना है, और 6 वाले क्वेश्चन में आपको लिखना होगा सन 2005। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, जिसमें आपको क्या करना है, सत्य अथवा असत्य बताना है। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सत्य एवं असत्य पूछे जाने वाले हैं। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, जल एक नवीकरण संसाधन है, तो बिल्कुल यहाँ पर है, सत्य हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपका दिया है, कृषि तथा उद्योग एक दूसरे के पूरक है, तो बिल्कुल है, हमारा सत्य हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा भी आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा, और चौथा आपका दिया है, चौथा भी आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन आपका दिया है, भारत का संविधान धर्म निरपेक्ष है, तो बिल्कुल है, सत्य हो जाएगा। इसके साथ आपका यहाँ पर 6 वाला क्वेश्चन दिया, 6 वाला क्वेश्चन आपका असत्य हो जाएगा।
अब इस क्वेश्चन पेपर का हमारा अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, जिसमें क्या करना आपको एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर आपको बताना होगा। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया। तो पहले क्वेश्चन में आपको लिखना होगा जेम्स हरगिब्स आपको लिखना है, ठीक है, अच्छे से लिख लीजिएगा। अब आपका यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। तो दूसरे का आंसर आप लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा संसदीय शासन प्रणाली, यह आपको लिखना है, अच्छे से लिख लीजिएगा। अब आपका यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग का कार्यालय कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना होगा। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर आप लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा नई दिल्ली। अब आपका चौथा क्वेश्चन देख लीजिएगा, कपड़ा उद्योग किस क्षेत्र में आता है। तो इसमें आपको लिखना होगा द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र आपको चौथे क्वेश्चन का आंसर लगाना है। अब आपका यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन देख लीजिएगा, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है। तो इसमें आपको लिखना होगा RBI। अब आपका यहाँ पर सिक्स वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को संक्षिप्त में क्या कहते हैं। तो इसका आंसर आप लगा लीजिएगा। सिक्स वाले क्वेश्चन में आपको लिखना होगा IT कहते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पेपर के हमारे अगले क्वेश्चन देख लीजिएगा। यहाँ पर हमारा दो नंबर के क्वेश्चन दिए। तो सिक्स वाला क्वेश्चन दिया, समुच्चय जुटाई किसे कहते हैं। अथवा क्वेश्चन आपका दिया है, मृदा संरक्षण के कोई 2 उपाय आपको बताना है। तो इनके आंसर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। अब आपका यहाँ पर सातवां क्वेश्चन देख लीजिएगा। सातवें के बाद आपका आठवां क्वेश्चन दिया, कृषि के प्रमुख प्रकारों के नाम आपको लिखना होगा। और 8वें क्वेश्चन में आपको प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि की 2 विशेषता लिखना है। 9वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, उपभोक्ता उद्योग किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आपको लिखना होगा। और 8वां क्वेश्चन आपका दिया है, इसके साथ आपका 10वां क्वेश्चन दिया, परिवहन किसे कहते हैं। और 8वें क्वेश्चन में क्या पूछा है, सड़क परिवहन की 2 विशेषता आपको लिखना है। इसके साथ आपका 11वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग किसे कहते हैं। 8वां क्वेश्चन आपका दिया है, इसके साथ आपका 12वां क्वेश्चन दिया है। 12वीं की बार आपका 13वां, 14वां, 15वां और 16वां क्वेश्चन आपका दिया है, ठीक है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सभी के उत्तर आपको बता देंगे। 17वां क्वेश्चन आपका दिया है। 18वें क्वेश्चन में वनों की कटाई के कोई 3 परिणाम आपको लिखना होगा। और इसके साथ इसका तो क्वेश्चन आपका दिया है, आरक्षित वनों से क्या तात्पर्य है। मतलब सबसे पहले आपको आरक्षित वनों की परिभाषा लिखना है, उसके बाद आपको समझाना है। 9वां क्वेश्चन देख लीजिएगा। 9वें के बाद आपका 20वां क्वेश्चन दिया है, स्व सहायता समूह के 3 कार्य आपको लिखना है। और 8वें वाले क्वेश्चन में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 3 कार्य आपको लिखना है। 21वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। तो भारत के मानचित्र में आपको इन चारों को दर्शा के लिखना होगा। आपको परीक्षा में पेपर के जस्ट नीचे आपको एक मानचित्र मिलने वाला है। तो इसका आंसर भी आपको बता देंगे, जिसमें काली मिट्टी के क्षेत्र है, छोटा नागपुर का पठार, लद्दाख, खार का मस्तर, इन सभी को भारत के मानचित्र में आपको दर्शा के लिखना होगा, ठीक है। अब इसका अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, जिसमें भारत के मानचित्र में इन सभी को दर्शा के लिखना होगा। और यहाँ पर 22वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, असहयोग आंदोलन के कुछ 4 कारण आपको लिखना होगा। और इसके साथ इसका तो क्वेश्चन आपका दिया है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन करके आपको लिखना होगा। 23वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, किसी भी राजनीतिक दल के क्या गुण होते हैं, इसके बारे में आपको लिखना होगा। और अगला क्वेश्चन आपका दिया है, क्षेत्रीय दलों और राष्ट्रीय दलों के बीच अंतर आपको बताना है। अब मैं इस क्वेश्चन पेपर का आपको फुल सॉल्यूशन बता देता हूँ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका आंसर हो जाएगा, जिसमें सही विकल्प का चयन करने के लिए बोला गया था। और दूसरे क्वेश्चन में आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए बोला गया था। इनके आंसर दिए गए, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और तीसरे क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है। और चौथे क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है। चौथे के बाद आपको 5वें का आंसर मिल जाएगा। और 6 वाले क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है।
7 वाले क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है। 7 के बाद आपको यहाँ पर 8वें क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। 8वें के बाद 9वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है। 10वें का आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। 10वें के बाद 11वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है और 12वें का आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। 12वें के बाद 13वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है और 14वें का आंसर आपको मिल जाएगा। 14वें के बाद आपका देख लीजिएगा 15वें क्वेश्चन का आंसर दिया है। 16वें का आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। 16वें के बाद 17वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया और 18वें का आंसर आपको दिया है। 18वें के बाद 19वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया पूरा का पूरा। इसके साथ यहाँ पर 20वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है, ठीक है। 20वें के बाद 21वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिएगा, जिसमें लद्दाख, थार का मरुस्थल और छोटा नागपुर का पठार, काली मिट्टी का क्षेत्र, इन सभी को आपको इस प्रकार से भारत के इंडिया के मैप में यहाँ पर दर्शा के लिखना होगा। परीक्षा में आपको इसी प्रकार के यहाँ पर एक है ब्लैंक वाला, मतलब खाली वाला एक है मानचित्र मिलने वाला है और इसका 2 क्वेश्चन देख लीजिएगा। इसमें इन सभी को दर्शा के आपको लिखना होगा परीक्षा में, पूरा देख लीजिए अच्छे से। और इसके साथ ही यहाँ पर 22वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है और इसके अति वाले का आंसर भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। 23वें क्वेश्चन का आंसर भी आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। पूरा देख लीजिएगा अच्छे से। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन आपको बता दिया है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।